सूर्योदय नमः। सूर्यदेव, सूर्यदेव को सुबह नहीं बल्कि इस समय करें जल अर्पित। जैसी भी आपकी इच्छा होगी तुरंत होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों आज हम आपको वह खास समय के बारे में बताने जा रहे हैं जो शास्त्रों में सूर्यदेव को सुबह जल देने का सबसे उत्तम समय बताया गया है। मान्यता है कि इस समय सूर्यदेव को जल दिया जाए तो सूर्य भगवान बहुत जल्दी आपकी सभी मनोकामनाएं सुन लेते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु इससे पहले हम आपको सूर्यदेव को जल देने के फायदे और क्या है सही तरीका ये आपको बताएंगे। जी हाँ, जल देने का उसके बारे में उपाय बताएंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम बगैर जानकारी के सूर्यदेव को जल तो अर्पित कर रहे होते हैं, परंतु उसमें कई सारी गलतियां होने के कारण उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। फिर हम यही सोचते रहते हैं कि हमने तो सूर्यदेव को जल भी दिया और बताया भी, उपाय भी किया, परंतु फिर भी हमें कोई फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। सूर्यदेव को सुबह सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सूर्यदेव को यदि आप नियमित जल देते हैं तो जो भी सबसे बड़ा लाभ आपको मिलता है वह है आपकी कुंडली में सूर्यदेव का मजबूत होना। दोस्तों जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति को सूर्य के समान चमक प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य का सा तेज उसे प्राप्त हो जाता है। जो भी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपने आप ही लोगों के मन में मान सम्मान और इज्जत की भावना इस व्यक्ति के लिए उठती है, ऐसे व्यक्ति पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस कारण से वह जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता जरूर हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कई दुगना हो जाता है, जिसके कारण उसकी नौकरी या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति में भी वे अपने बातों से लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर देता है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। सूर्यदेव को जल देने की महिमा का गुणगान और इसका लाभ तो पुराणों में भी बताया गया है। दानवीर कर्ण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। कर्ण सदैव सूर्यदेव को जल अर्घ दिया करते थे, जिस कारण ही दुर्योधन जैसे महापापी के साथ देने के बावजूद आज भी कर्ण का नाम सद्भावना और आदर के साथ लिया जाता है। सूर्यदेव की पूजा के कारण ही अर्जुन जैसे महाधनुधारी को परास्त करने की क्षमता दानवीर कर्ण में थी। इतना ही नहीं दोस्तों, स्वयं भगवान श्री राम भी सूर्यदेव को नियमित अर्घ दिया करते थे। अतः जो भी सूर्यदेव को नियमित अर्घ देता है ऐसा व्यक्ति हर जगह मान सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, परंतु सूर्यदेव को जल देने से पहले आपको जल अर्घ देने से जुड़ा ये नियम जरूर जानना चाहिए। यदि आप भी इन नियमों के अनुसार सूर्यदेव को जल देते हैं तो आपकी पूजा जरूर सफल होती है तथा उसका पूरा की पूरा फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है, इसे सूर्यदेव को अर्घ देने से हमारी आत्मा की भी शुद्धि होती है। इससे हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है और हमारे घर में भी बीमारी नहीं रहती है। परिवार का हर सदस्य निरोगी और दीर्घायु हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कब आपको सूर्यदेव को जल देना है। सूर्यदेव को सुबह कब जल देना है? शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त पर सूर्यदेव को जल देना सबसे उत्तम बताया गया है, जो कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में चारों तरफ शांति होती है और दिव्य ऊर्जाएं आसपास के वातावरण में फैली होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय बताया गया है। इस समय पूजा पाठ करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है।
इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय हो उस समय आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को आप जब जल अर्पित करें उस समय ध्यान रखें कि अपने आप नंगे पैर ही सूर्य देव को जल दें। कभी भी लोग सूर्य देव को जल देते समय चप्पल, जूता इत्यादि नहीं पहनते हैं, परंतु शास्त्रों में चप्पल इत्यादि पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए सबसे उत्तम पात्र तांबे का लोटा माना गया है। इससे सूर्य देव को जल देने से सूर्य देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। सूर्य को अर्पित करने वाले जल में आपको इन चीजों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। ये पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ा देता है। दोस्तों, वो चीजें हैं अक्षत यानी कि चावल, जो कहीं से भी टूटी फूटी यानी कि अखंडित ना हो, थोड़ी सी रोली, कुछ फूल और गंगा जल की कुछ बूंदें। यदि हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा जल सूर्य को जल देते समय आप लोटे में मिला लें। ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना भगवान सूर्य देव की पुत्री तथा यमराज की बहन है। इसलिए सूर्य को जल देने वाले लोटे में यमुना नदी का जल डालने से आपकी उम्र बढ़ती है तथा आप हमेशा अकाल मृत्यु से बचे रहते हैं। सूर्य देव को जल देते समय ध्यान रखें कि आपका हाथ सदैव आपके सर के ऊपर होना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय जो जल की धारा गिरती है तो ध्यान रखें कि वह आपके पैरों पर ना पड़े। ऐसा आपको सूर्य देव को जल देना है। दोस्तों, यही कारण होता है कि महात्मा लोग सूर्य देव को जल देने के लिए सबसे अच्छी जगह नदी मानते थे, यानी कि नदी, घाट आदि जगह में जहां जाकर वे सूर्य देव को जल देते थे। इससे कि वह धारा उनके पैरों पर कभी नहीं गिर सकती। सूर्य देव को सुबह जल देते समय आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदे नमः। दोस्तों, कभी भी आपको सूर्य को उस स्थिति में जल नहीं देना चाहिए जब सूर्य मध्य अवस्था में हो। इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इस समय पर मंदिर भी बंद होते हैं और पूजा पाठ भी नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।